प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर विद्युत के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है और जूल का तापन नियम किसे कहते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है। जूल के तापन नियम के आधार पर जो है हम कुछ संख्यात्मक प्रश्न और कुछ सिंपल प्रश्न भी जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 241 और 42 पर, वो भी हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। अब देखिए कि जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि किसी चालक में से विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए हमें किसी स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है, किसी स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है। अब वास्तव में जो हम विद्युत ऊर्जा यहाँ पर दे रहे हैं सेल या बैटरी के द्वारा, वो ऊर्जा कहाँ चली गई? वो ऊर्जा दो जगह पर यूज होगी। एक तो किसी उपयोगी कार्य में। उपयोगी कार्य का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम पंखा चला रहे हैं तो पंखे की पंखुड़ियों को घुमाना एक उपयोगी कार्य है। तो उस विद्युत ऊर्जा का एक हिस्सा तो वहां पर उपयोगी कार्य में यूज हो गया, लेकिन जो शेष भाग है विद्युत ऊर्जा का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। उसी वजह से जैसे किसी चालक में से कुछ समय के लिए विद्युत धारा बहती है तो कुछ समय बाद में वो चालक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और ऊष्मा देने लग जाता है। और ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है। तो इसे आइए एग्जाम में कैसे देखें या अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करें और देखते हैं कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो कुछ समय बाद में चालक गर्म हो जाता है तथा ऊष्मा पैदा होती है। यह घटना चालक में से गुजर रही विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा के ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बदलने के कारण होती है और यही प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज को मैंने सुधारा है कि यह घटना चालक को दी गई विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा के ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बदलने के कारण होती है। तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब देखिए आगे कि हम मान लीजिए कि ये हमारे पास चालक है, इसमें से आई विद्युत धारा बह रही है टी समय के लिए। टी समय के लिए आई विद्युत धारा बह रही है और इस चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना है? मान लेते हैं आर है। देखिए चालक का प्रतिरोध मैंने क्या माना? आर, समय टी और जो बह रही विद्युत धारा है वो आई है। तब इसमें जो ऊष्मा पैदा होगी वो आई के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि यदि विद्युत धारा को आप 2 गुना कर दोगे तो 2 का वर्ग ऊष्मा 4 गुना पैदा होगी। अगर आप 3 गुना करते हो तो 3 का वर्ग ऊष्मा 9 गुना पैदा होगी। ठीक, अगर विद्युत धारा आधी कर देते हो तो आधे का वर्ग 1/4, ये चौथे हिस्से की यानी 1/4 गुना हीट पैदा होगी। दूसरा, ये जो ऊष्मा पैदा होती है, हीट पैदा जो होती है, ये प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना अधिक प्रतिरोध होगा चालक का दी गई विद्युत धारा के लिए उतना ही ज्यादा हीट पैदा होगी। और तीसरा जो H है वो जितने ज्यादा समय के लिए आप विद्युत धारा गुजारेंगे उतनी ही ज्यादा यहाँ पर ऊष्मा पैदा होगी। तो अगर इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं तो H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर गुना टी। और इस प्रोपोर्शनल को आप इक्वल के निशान में बदल सकते हो, आई स्क्वायर आर इंटू टी। वैसे तो प्रोपोर्शनल को जब बराबर में बदलते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम में स्थिरांक की वैल्यू एक ही होती है, तो H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। तो ये किसी चालक में से जब आई विद्युत धारा बह रही हो और उस चालक का प्रतिरोध आर हो, टी समय के लिए विद्युत धारा बह रही हो, तब उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा है उसके लिए फार्मूला है H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो वास्तव में जो हमने यहाँ पर काम किया है ये और कुछ नहीं है, ये जूल का तापन नियम ही है। ओके, अब देखिए कि जूल का तापन नियम के अगर हमें
नोट्स प्रिपेयर करने हो तो हम ये कहेंगे कि इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा H जो है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरा, दी गई विद्युत धारा के लिए जो प्रतिरोध होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, या चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा जो है समय के अनुक्रमानुपाती होती है। इन तीनों को कंबाइन करें तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी, या H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। ओके, ये है जूल का तापन नियम। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। अब देखिए कि जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, इस सूत्र का हम प्रतिपादन करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक चालक है और इसमें इसके चालक के सिरों के बीच हम वी विभवांतर अप्लाई कर देते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसके सिरों के बीच में क्यू आवेश जो है वो टी समय के लिए प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो विभवांतर आपको पता है कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो इकाई आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया गया है वो v के बराबर है, और क्यू आवेश को ले जाने में जो कार्य किया गया वो v इंटू क्यू है। तो यहाँ पर हम इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्यू आवेश के प्रवाहित होने में किया गया कार्य, अब देखिए क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या है, v गुणा क्यू। इसके अलावा इस चालक में से जो बह रही विद्युत धारा का मान हम I कहते हैं और इसका प्रतिरोध R कहते हैं। तो ये सारी चीजें लिख देते हैं। माना किसी R प्रतिरोध वाले चालक में से I विद्युत धारा बह रही है तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर v है। हम ये भी मानते हैं कि क्यू आवेश जो टी समय के लिए बह रहा है, तो ये हमें पता है कि इकाई आवेश के लिए किया गया इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, v। तो क्यू आवेश को ले जाने में v इंटू क्यू। तो ये हमने लिख दिया है। अब विद्युत शक्ति जो है, विद्युत शक्ति P जो है वो किसके बराबर होता है, किया गया कार्य बटे समय, किया गया कार्य बटे समय के बराबर होती है। अर्थात कि P जो है वो v इंटू क्यू और समय कितना है t। यहाँ से P बराबर Q बाई टी क्या हो गया, आवेश बटे समय विद्युत धारा होगी। ठीक, अब देखिए कि जो विद्युत के स्रोत ने इसको जो ऊर्जा दी है वो कहाँ पर यूज होती है। अब ये जो इस चालक का प्रतिरोध है उसे ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा, हम ये मान के चलते हैं, बाकी तो कुछ यहाँ पर लगा ही नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा अब देखिए कि स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा जो है प्रतिरोधक में शीत ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा जो है H के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये होती है शक्ति गुणा समय के बराबर, विद्युत शक्ति गुणा समय। और विद्युत शक्ति आपने अभी देखा कि v इंटू आई के बराबर होती है इंटू समय कितना है t। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका एक फार्मूला तो यहाँ से निकला था, वी आई गुणा टी। लेकिन
आपको ओम के नियम के अनुसार पता है कि V बराबर क्या होता है, आई गुणा आर होता है। एक आई यहाँ पर पड़ा है इंटू टी, आई गुणा आई स्क्वेयर फिर आर इंटू टी। तो यहाँ से जो ऊष्मा पैदा होती है उसका सूत्र आई स्क्वेयर आर इंटू टी हमने प्रतिपादित कर दिया है। दूसरा सूत्र यहाँ बीच में से निकल के आता है, एच बराबर वी आई गुणा टी। ठीक, तो इन दोनों सूत्रों का हम न्यूमेरिकल्स में प्रयोग करेंगे। ये आज इस लेक्चर में जो हमने सूत्र पढ़े थे वो है P बराबर V गुणा आई, शक्ति बराबर विभवांतर गुणा विद्युत धारा, और एक H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी, और एक H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। यानी ये तीन सूत्र हैं हमारे पास। इन तीनों सूत्रों का भी हम प्रयोग करेंगे संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 241 पर यह उदाहरण दिया है 12.10। यहाँ पर यह कहता है कि किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर वाट किसकी इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है। यानी यहाँ पर आपको P दे दी, लेकिन दे दी 2 बार। ये तो उस समय है जब अधिकतम ऊर्जा जो है स्रोत ले रहा, और ये जब सबसे कम ऊर्जा जब स्रोत ले रहा हो तब P ये है और अधिकतम के टाइम ये है। तो आपको दोनों ही टाइम आपको क्या ज्ञात करना है कि उनका प्रतिरोध तथा विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। ओके, तो हम यहाँ पर एक तो आपको P दिया हुआ है, दूसरा आपको V दिया हुआ है 220 वोल्ट, और आपको निकालना क्या है, I निकालना है और R निकालना है। तो यहाँ से अब कई बच्चे कहते हैं सर कि किस न्यूमेरिकल में कौन सा सूत्र लगाएं, तो वो देखिए आप यहाँ से देख सकते हो सूत्र हमारे पास ये है। तो V हमारा, अब देखिए कि जो आपको दे रखा है और जो पूछ रखा है वो सारी क्वांटिटीज आपके सूत्र में होनी चाहिए। अब V दे रखा है तो V इन दोनों में है, और I पूछा हुआ है और P दिया हुआ, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, पहला सूत्र ही लगेगा। लेकिन इसमें डबल क्वेश्चन होगा ये, एक तो जब तापन दर अधिकतम हो, जब तापन दर अधिकतम हो तब P दिया हुआ है 840 वाट, V 220 वोल्ट है, तो यहाँ से I निकल जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V हो जाएगा, यानी 840 बटे 220। तो 0 से 0 कट हो जाएगी, 11 दूनी 22 और 42 को जब आप 11 से भाग दोगे तो यह आएगा 3.82 एम्पियर आएगा। ओके, अब ओम का नियम आपको पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो R निकालना है यहाँ पर, तो V बटे आई। V कितना है 220 वोल्ट और I कितना है 3.82। जब 220 को 3.82 से आप भाग दोगे तो ये आएगा 57.60 ओम। ओके, और दूसरा पार्ट है सेम टू सेम इसी तरह से आ जाएगा, जब तापन दर निम्नतम है। जब निम्नतम है तो P कितना है 360 वाट, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, P बाई V 360 बटे 220,
ये वाट में है और ये वोल्ट में है। 360 बटे 220, जब इसको कट करके आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.64 एम्पियर। और ठीक उसी तरह से जब आप आर निकालोगे, आर बराबर वी बटे आई है, और वी आपको दे रखा 220 वोल्ट, और आई अभी भी आपने कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा 134.15 ओम। ठीक। अब देखिए कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक तो आपको H दिया हुआ है 100 जूल, R का मान दे रखा है 4 ओम, और यहाँ पर प्रति सेकंड यानी समय दे रखा है 1 सेकंड, और विभवांतर पूछ रखा है V क्या होगा। ठीक। तो यहाँ से अगर हम सूत्रों पर नजर डालें तो V तो इस सूत्र में है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास I नहीं है, तो पहले तो I हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर V इस सूत्र की जरूरत नहीं, ओम्स लॉ से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले इस सूत्र का प्रयोग करके I निकालते हैं। तो H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी होता है, तो I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H बटे RT हो जाएगा। ओके, ये I स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो H हो गया 100, R हो गया आपका 4, T 1 सेकंड है, तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो वर्गमूल 25, वर्गमूल 25 का मतलब 5, और I निकाल रहे थे एम्पियर में निकलेगा, तो यहाँ से करंट निकल गया। और अब V निकालना है, तो V बराबर क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार V I इंटू आर। I अभी भी आपने निकाला 5, और R कितना दिया हुआ 4, तो 500 के 20, ये 5 एम्पियर है, 4 ओम है, तो क्योंकि SI यूनिट है तो इसकी भी SI आ जाएगी, 20 वोल्ट जो है विभवांतर इसका आ जाएगा। अब आपको पेज नंबर 242 पे क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी विद्युत हीटर की डोरी उत्पन्न नहीं होती यानी गर्म नहीं होती, जबकि उसका तापत अवयव उत्पन्न हो जाता है, गर्म हो जाता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास हीटर है और ये इसके साथ डोरी लगी हुई है, कि डोरी तो गर्म नहीं होती, जबकि जो इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो जो होता है वो गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि डोरी किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, और कॉपर का जो प्रतिरोध होता है वो काफी कम होता है, जबकि ये जो अवयव है एक ऐसी धातु का बना होता है जिसका आर अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये पता है आपको कि H जो है ऊष्मा जो पैदा होती है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, कि जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा होगी। तो सीधी सी बात है, अवयव का प्रतिरोध अधिक है तो इसमें ऊष्मा ज्यादा पैदा हो रही है, और तार क्योंकि कॉपर की बनी हुई उसका प्रतिरोध कम है, तो प्रतिरोध कम है तो ऊष्मा भी कम पैदा होगी, इसलिए उत्पन्न नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। तो विद्युत हीटर की डोरी कॉपर के तार से बनी होती है तथा तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि विद्युत हीटर का जो अवयव है वो ऐसी धातु का बना होता है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो। और ये हमें पता है कि H जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, इसलिए विद्युत हीटर की डोरी उत्पन्न नहीं होती, गर्म नहीं होती, जबकि उसका तापत अवयव उत्तप्त हो जाता है। ओके, अब आगे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ कि 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले तो समय दे दिया 1 घंटा जो 3600 सेकंड के बराबर है, विभवांतर दे दिया आपको 50 वोल्ट, आवेश दिया हुआ है 96,000 कूलाम। ठीक, तो यहाँ से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो आपको निकालनी है। तो ऊष्मा के आपके पास दो सूत्र है, वी आई इंटू टी और H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी। तो आप देखिए कि यहाँ पर Q और T है तो आपके पास I आ जाएगा, और
वी आपको दे रखा है, तो ये वाला सूत्र ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पहले आई निकालते हैं। आई का क्या होता है, क्यू बाई टी होता है आवेश बटे समय। 96,000 बटे समय कितना है 3600, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। और इसके अलावा 12 3 36, 12 8 96, 80 बटे 3। 80 बटे 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 26.67 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद या फिर इसको ऐसे का ऐसे पड़ा रहने दें, 80 बटे 3 एम्पियर। और अब उष्मा उत्पन्न उष्मा एच जो है वो वी आई इंटू टी, सीधा सूत्र लगा दीजिए। वी है आपके पास 50 वोल्ट, आई है 80 बटे 3 गुना टी है 3600। 3 एकम 3, 12 3 36, 1280 और 50 इनके आप गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 48 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ सिंपल सी बात है, पहले तो आई निकाल ले फिर सीधा फार्मूला लगा दे, आगे कैलकुलेशन कर ले बस। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि 20 ओम की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आर कितना है 20 ओम, विद्युत धारा कितनी है 5 एम्पीयर और टाइम कितना है 30 सेकंड। ठीक, तो अब आपको पूछा क्या गया है, एच पूछा गया है, तो सीधा दिखाई दे रहा है आई स्क्वेयर आर इंटू टी, यहाँ पर लगा सकते हो। तो एच बराबर आई स्क्वेयर आर इंटू टी है, तो 5 का स्क्वेयर गुना आर कितना है 20 गुना टी कितना है 30, 5 25 गुना 20 गुना 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 50 30 150, 150 आगे 2 0 आ जाएगा, 15,000 जूल आ जाएगा। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, 1.5 गुणा 10 की पावर 4 जूल जो है ये उसमें आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत शक्ति क्या होती है और विद्युत फ्यूज के बारे में बताएंगे, और जो इस चैप्टर के एक आधा आर्टिकल छोटे मोटे बच गए हैं वो भी हम करेंगे, और उसके बाद जो है इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी हम उससे अगले लेक्चर में हल करेंगे। इसके बारे में अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।